आप द स्टूडेंट पे जाइए, इस तरह के वीडियो आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा। और मैं कोशिश भी करता हूँ कि कई वीडियो में मैंने ऐसा बोला भी है कि मैं देखिए कट ऑफ का प्रेडिक्शन मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। यूट्यूबर चाहता ही है कि मुझे जिस तरह के वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं, ज़्यादा मुझे मोनेटाइजेशन के पैसे मिलेंगे, उस तरह का मैं वीडियो बनाऊँ। तो गलती इसमें जो भी लोग यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो डाल रहे हैं उनकी गलती नहीं है, गलती बनाने वाले की नहीं है। हमेशा जो है कि आप लोग देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एग्ज़ाम का जो टाइम है वो बहुत ही पास आ गया है। अब तो मुश्किल से 4 या 5 दिन का ही समय आपके सामने बचा हुआ है। जिनका भी पहले एग्ज़ाम है, मतलब 25 तारीख को एग्ज़ाम है। अब ऐसे में मैंने एक पोस्ट डाला, स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैंने ही अपने चैनल पे ये पोस्ट डाला और बहुत सारे लोगों ने उसमें इस तरह के कमेंट्स किए कि इनके 55 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं। और कई सारे वीडियोस में बताया जा रहा है कि इतने से काम नहीं चलेगा, या फिर इतने कम से ही काम चला जाएगा, या फिर बहुत सारे अभी कट ऑफ के भी वीडियोस आ रहे हैं और उनमें व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। आखिर में जब व्यूज़ ज़्यादा है तो कोई दूसरा तो देख नहीं रहा है, वही लोग देख रहे हैं जो लोग इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं। तो ऐसे में उनके मन में थोड़ा सा डाउट आ रहा है और लोग घबरा भी रहे हैं, टेंशन में जा रहे हैं कि इस तरह के अगर वीडियोज आ रहे हैं लोगों का, जो लोग भी यूट्यूबर हैं उनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, या फिर किसी के कम भी सब्सक्राइबर हैं, या फिर पहले से उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, तो इस तरह के वीडियोज अगर उनसे आते हैं तो लोगों के मन में थोड़ा सा डाउट हो जाता है और वो लोग घबरा भी जाते हैं। तो इस टॉपिक को लेकर के मुझको भी बहुत सारे मैसेज इंस्टाग्राम पे और बहुत पहले भी आते रहे हैं, लेकिन कभी भी मैं इन सब वीडियोस पे ज़्यादा ना काम करता हूं और ना ही मैं लोगों को कहता भी हूं कि ऐसे वीडियोस आप देखिए। सबसे पहले तो आप द स्टूडेंट का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। द स्टूडेंट ऑफिशियल करके आप वहाँ पे जाकर के सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ भी आप जाकर के जुड़ सकते हैं। वहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के चीज़ें पूछते रहते हैं कि मेरा इतने नंबर हैं, क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और इस समय अगर आप ऐसे सवाल करेंगे तो आपका कुछ भी ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। और वहाँ पर मैं देखता हूँ कि बहुत सारे से लोग तैयारी कर रहे हैं, पूरा चैट बॉक्स मेरा ओपन रहता है, लेकिन फिर भी लोग बेवजह की बातों पर चैट कर करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप केवल एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें पूछिए, या फिर मैं कहता हूं कि आप पोल के माध्यम से क्वेश्चन डालिए। अगर 6000-7000 लड़के हैं, अगर उसमें से 2% भी सीरियस अगर स्टूडेंट है और डेली एक क्वेश्चन डाल रहा है जी, उतना ही टाइम लगता है टेक्स्ट को लिखने में जितना आप 5-6 मैसेज टेक्स्ट करके अपना टाइम आधे घंटे वेस्ट कर देते हो। तो एक एक क्वेश्चन भी अगर उसमें पोल के माध्यम से डालेगा तो पूरे लड़कों का कम से कम डेली 20 से 25 क्वेश्चन मिनिमम, सोचिए 20 ही 25 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ डालने के लिए, और उतना आपका रिवीजन होगा, चाहे वो करंट से हो गया रिलेटेड, या फिर जीके से रिलेटेड हो गया, या फिर मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो गया, किसी भी से रिलेटेड हो गया। लेकिन वहाँ पे भी लोग टाइम घंटों घंटों वेस्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी सीरियस हैं और इस तरह की वीडियो जैसे कट ऑफ से रिलेटेड प्रेडिक्शन वाले वीडियोज़ नहीं देखते हैं, वो लोग इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो पहले से जानते हैं कि हमें किस तरह के वीडियोस देखने हैं। लेकिन ऐसे वीडियोस को देख करके आप भी क्लिक करते हैं और उसे अंत तक देखते हैं, और कभी कभी आप उसमें तनाव में आ जाते हैं, या फिर उससे कुछ ज़्यादा आपको फ़ायदा होता नहीं है। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, इस तरह के वीडियोज़ जो यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया कहीं भी इस तरह के वीडियोज़ आते क्यों हैं। जितने भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो मैथमेटिक्स का 10,000 प्लस किरण पब्लिकेशन का ये बुक आप ले सकते हैं, जिसमें हर एक ईयर वाइज और चैप्टर वाइज करके इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। रीजनिंग का भी बुक है, इसमें भी टाइप वाइज करके दिया हुआ है, 8700 प्लस इसमें क्वेश्चन है। उसके बाद से बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है सामान्य ज्ञान की, जिसमें एनसीईआरटी के आधार पर सारे चैप्टर को इसमें समराइज करके दिया हुआ है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। और इसका एक प्रैक्टिस बुक है जो सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान का जो रेलवे में आए हुए क्वेश्चन दिए हुए हैं। ALP के CBT 2 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले और दूसरे स्टेज का पेपर आपके पास होना चाहिए, तो ये आप बुक ले सकते हैं, जिसमें TCS के आधार पे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हुए हैं 2018 वाले पेपर वो इसमें दिया हुआ है, और इसमें जो ट्रेड पेपर है वो भी इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात तो देखिए कि ALP का जो एग्ज़ाम है इस बार नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है, तो परसेंटाइल के स्कोर पे आपका जो कट ऑफ होगा वो डिसाइड होगा। तो कैसे ये लोग जो नंबर का कट ऑफ है वो बता दे रहे हैं, जैसे कहीं पे 40 नंबर जाना है, कहीं पे 35 से काम चल जाएगा, कहीं पे 50-55 लाने पड़ेंगे। तो जब देखिए इस बार परसेंटाइल के स्कोर से आपका कट ऑफ बनेगा, तो इस तरह के कट ऑफ वाले वीडियोज़ देखने से आपका तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन फिर भी कोई भी यूट्यूबर नहीं चाहता है कि हम इस तरह के वीडियो बनाएं, क्योंकि ये तो फेक प्रेडिक्शन है एक तरह से। या फिर कोई कुछ भी कह सकता है कि जैसे मान लीजिए मैं ही कह सकता हूं कि 75 नंबर का पेपर है, आप 65 नंबर लेकर के आइए, आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा।
तो जितना ज़्यादा हम स्कोर बढ़ा करके कहेंगे तो 65 नंबर लाने वाला लड़का तो लगभग सारे पेपर में तो क्लियर हो ही जाएगा। कहीं भी हो सकता है बहुत ज़्यादा जाए, लेकिन लगभग इतना में इससे इतना स्कोर तो बहुत ही बेहतर है। 65 नंबर लाने के लिए आपको कम से कम 70, 71, 72 नंबर कम से कम मान के चलिए आपको करने होंगे, और 2-3 क्वेश्चन ही ज़्यादा से ज़्यादा आप गलत कर सकते हैं। तो इतनी एक्यूरेसी अगर उस लड़के में है तो वो सोचिए कि समझिए कि टॉप 10 में होगा वो। तो इस तरह का प्रेडिक्शन 60 नंबर, 62 नंबर, 63 नंबर, इस तरह का प्रेडिक्शन अगर आप करते हैं तो कई बार ये चीज़ें सही भी हो जाती हैं। और इसका ऑथेंटिकेशन कोई बाद में चेक थोड़ी ना करता है कि आपने वीडियो बनाया है तो आपने कहा था 60 नंबर है सर आपने, और कट ऑफ जो है 62 चली गई, आपने तो झूठ बोला, ऐसे अफवाहें फैलाई। तो इस तरह का कोई देखने नहीं आता है, सभी को पता है। तो गलती इसमें जो भी लोग यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो डाल रहे हैं उनकी गलती नहीं है, गलती बनाने वाले की नहीं है। हमेशा जो है कि आप लोग देखते हैं उसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इस तरह के वीडियो, जैसे मान लीजिए मैं लगातार बनाऊं कि मैथ्स का वीडियो कैसे पढ़ना है, मैथ्स कैसे पढ़ना है, रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, इस टॉपिक को ऐसे पढ़ लीजिए, इस तरह के मैं 4-5 वीडियो बनाऊं और सब में व्यूज़ कितने आएंगे, 10,000, 15,000, 20,000, इस तरह के व्यूज आते हैं। और अगर मैं बता देता हूं कि इस बार 2024 के कट ऑफ का वीडियो, कट ऑफ का प्रेडिक्शन, तो उसमें आ रहे हैं 50,000 व्यूज़। तो ये क्या है, ये अगर हम बनाते हैं तो मुझे यही पता चल रहा है कि ना कि इस तरह के हम वीडियो अगर बनाते हैं, फेक टाइप की वीडियो बनाते हैं तो लोग ज़्यादा देख रहे हैं। तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम क्यों आपको जो है कि सही रास्ते वाले वीडियो बनाएं, क्यों मेहनत करके बताएं कि आप मैथ्स को ऐसे पढ़िए, ये टॉपिक को छोड़ दीजिए, ऐसे रिवीजन करिए। इस तरह की वीडियोस बनाने पे आप खुद ही सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको देखते नहीं हैं, ना ही आप उसको लाइक करते हैं, ना उसमें अपने जो डाउट्स होते हैं वो कमेंट करते हैं। तो यूट्यूबर चाहता ही है कि मुझे जिस तरह के वीडियोज़ पे ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं, ज़्यादा मुझे मोनेटाइजेशन के पैसे मिलेंगे, उस तरह का मैं वीडियो बनाऊँ। चाहे मैं फेक वैकेंसी निकाल दूं, चाहे मैं कहीं से पेपर कटिंग का न्यूज़ ला करके कह दूं कि इतनी सीट आने वाली है, इतनी सीट बढ़ने वाली है, और इस तरह की कोई भी चीज़ें जिससे आप लोगों का ध्यान जाए और इसका पढ़ाई से आपका ज़्यादा कुछ लेना देना ना हो। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि इस तरह की वीडियो से आप थोड़ा सा दूर रहिए, क्योंकि देखिए अभी क्या है कि आपके सामने 4 से 5 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है, और अगर आप कट ऑफ की वीडियोस देख भी लेते हैं तो अगर मान लीजिए कोई कट ऑफ में कह देता है कि 30 नंबर या 40 नंबर पे आपका अच्छा स्कोर है, आप इतने में CBT 1 क्लियर कर ले जाएंगे। अब अगर आप 40 से ऊपर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपकी तैयारी नहीं है, अगर आप 20 नंबर, 22 नंबर या 30 नंबर ला रहे हैं और उन्होंने बता दिया कि 40 नंबर चाहिए, तो आप इस 3-4 दिनों में इतना नंबर बढ़ा भी नहीं पाएंगे। तो ये ऐसे वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको तनाव में ही लेकर गएगा। कोई कह देता है कि 50 नंबर लाना पड़ेगा आपको रॉ मार्क्स में, या फिर इतना नंबर अगर आप ला रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए, और आपके नंबर 45 के आसपास में आ रहे हैं। तो अब इस टाइम पे 3-4 दिनों में आप क्या कर पाएंगे? आपको सबसे ज़्यादा इस समय ध्यान देना चाहिए कि आप अपने जो नोट्स हैं, आप आपके जो टेस्ट सीरीज़ हैं जो आपने पहले से दिया हुआ है उसका रिवीजन करिए। जो लोग अभी तक टेस्ट सीरीज़ नहीं दिए हैं वो लोग कोशिश करें कि 1-2 टेस्ट और दे लें, जिसमें आपको पता चले कि अब इस समय मेरी तैयारी कैसी है और मेरा स्कोर कितना जा रहा है। अभी ये नहीं है कि 4-5 दिन बचा है तो लगातार एक दिन में 2-2 टेस्ट दे रहे हैं। 2-2 टेस्ट देने से क्या होगा कि आपका रिवीजन जो पहले आपने पढ़ा है उसका टाइम कम होता जाएगा और आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो टेस्ट को दे करके अपने आप को इवेल्युएट करने का जो टाइम था वो अब जा चुका है। बहुत ज़्यादा आप कोशिश कर सकते हैं तो 1 से 2 टेस्ट और दे दीजिए, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी टाइम है आप अपने रिवीजन पे दीजिए। कोई भी अगर कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो आता है तो आप देखेंगे तो आपको ही उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और इस तरह के कमेंट्स करेंगे, चाहे मुझको पूछेंगे, चाहे फिर जो कट ऑफ वाले वीडियो बनाया है उन्हीं को आप बार बार कमेंट में मैसेज करेंगे, सर क्या मेरा 30 नंबर आ रहा है, मेरा काम चल जाएगा, मैं गुवाहाटी से भरा हूँ, मेरा 40 नंबर है, क्या मेरा हो जाएगा? इस तरह के कमेंट आप करोगे, आप तनाव में, ये कमेंट ही बताता है कि आप टेंशन में हो। सीधी बात है, मेरे वीडियोस पे भी अगर कमेंट आते हैं इस तरह के तो मुझे लग जाता है कि ये तनाव में हैं लड़के, और जो ये पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं इस समय। तो ऐसे वीडियोस को देखना बंद करिए, आप अपना बेस्ट से बेस्ट एफर्ट दीजिए। आप कोशिश करिए कि 7 घंटे 8 घंटे आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपने नोट्स पे टाइम दें, अपनी हार्ड कॉपी से जो आप पढ़ाई किए थे उसको आप ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि अगर आप पेपर देने जाते हैं 75 क्वेश्चन का पेपर रहेगा। और देखिए हमेशा से ये होता है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, कि कभी भी आप पेपर दे के आते हैं तो आप सोचते ही होंगे मन में कि यार 5-6 क्वेश्चन जो है सिर्फ रिवीजन की वजह से मेरा छूट गया, या फिर गलत हो गया, या फिर जल्दबाजी में गलत हो गया। तो
अगर चलिए 5-6 अभी बोल रहे हैं आप, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, 2-3 क्वेश्चन मेरा छूट गया रिवीजन की वजह से, रिवीजन की कमी की वजह से। और ज़्यादा आपने रिवीजन किया तो हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन और मैं अच्छे से मतलब छूट गया मेरा कि और अच्छे से रिवाइज करता तो 1-2 हो जाता। लेकिन जितना आप रिवीजन नहीं करेंगे इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, और जब आप एग्ज़ाम दे के निकलेंगे तो कोई लड़का होगा कहेगा कि यार 9-10 क्वेश्चन और मैं कर देता अगर मैंने जो पढ़ा था उसको रिवाइज किया होता तो इस चीज़ को आपको मिनिमाइज़ करना है। जितना कम से कम होगा कि रिवीजन की वजह से आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं या फिर छूटे हैं, जितना कम होगा ये उतना आपका स्कोर बेहतर हो पाएगा। क्योंकि आपने इस एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। सिलेबस को आपने देख लिया है, कई लड़के होंगे एक चीज़ को 3-3 बार 4-4 बार पढ़ चुके होंगे, लेकिन आना तो उसी में से है। आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, न्यूमेरिकल के अगर कॉन्सेप्ट आपने क्लियर नहीं किए हैं तो अब क्या ये 3-4 दिनों में आप कोई चैप्टर का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो कट ऑफ वाले वीडियो आप क्यों देख रहे हो? इस बार परसेंटाइल का स्कोर है, बार बार लोग पिछले साल का कट ऑफ दिखा के आपको बताते हैं कितने का कट ऑफ पे आपका हो जाएगा। पिछली बार की वैकेंसी किसी जोन में अगर 200 है तो पिछली बार हो सकता था तो वहाँ पे 1000 सीट थी, तो 5-5 गुने सीट थी पिछली बार में। तो आप उसके कट ऑफ से आप इस साल का प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हो? पिछली बार जितने लड़के सिलेक्शन लिए थे उसमें से हो सकता था कि 10-20%, 30% तो इस जॉब के बारे में जानते भी नहीं थे। तो सोचिए, तो उनका भी सिलेक्शन हो गया। इस बार सोचिए कितना ज़्यादा अवेयरनेस है सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के से या फिर शॉर्ट से लोग, और ITI भी करने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि इधर भी 4-5 साल से पेपर नहीं हुआ है और 1-1 साल का ITI होता है और वो लोग एलिजिबल थे। तो ऐसे वीडियोज़ आप देखोगे, इस तरह के कमेंट करोगे और आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं उन सभी से कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान केवल और केवल पढ़ाई में लगाइए और रिवीजन में लगाइए। 4-5 दिन का समय बचा हुआ है। ALP की तैयारी आप लोग पिछले 4-5 सालों से कर रहे हैं, बीच में कितने दिनों तक आप लोगों को प्रोटेस्ट करना पड़ा, इतना सारा आपने मेहनत किया हुआ है, तो क्यों इसको आप वेस्ट कर रहे हो, क्यों इतना आप इसको बर्बाद कर रहे हो इस लास्ट टाइम पे आकर के? तो मैं सबसे यही कहूँगा कि आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए और उस ओपन ग्रुप का आप फ़ायदा लीजिए, और जिससे आपका जो एग्ज़ाम में स्कोर है वो आपका बूस्ट हो पाए। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि आप लोगों को ये बता सकूं कि आखिर में जो भी यूट्यूबर हैं, चाहे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हों या कम सब्सक्राइबर हों, आखिर में इस वीडियोस पे बहुत ज़्यादा उनका रुझान क्यों रहता है। वो यही कारण है कि जो आपका सपोर्ट है ऐसे वीडियोस पे इतना ज़्यादा मिलता है कि आप पूछिए ही मत। मैं किसी की, बहुत सारे लोगों के चैनल अचानक से मेरे सामने आ जाते हैं कि ALP का कट ऑफ हो गया या फिर जूनियर इंजीनियर का कट ऑफ हो गया। ये वीडियो मुझे पहले सजेस्ट होते हैं, मैं जब चैनल ओपन करता हूँ देखता हूँ कि यही जो वीडियो है उनका इतना ज़्यादा चला है, 2 से 3 गुना ज़्यादा जो है नॉर्मल वीडियोज़ पे जो व्यू आ रहे हैं उससे ज़्यादा इन पे व्यू आ रहे हैं। तो क्यों नहीं यूट्यूबर चाहेगा कि आपको ऐसे वीडियोज़ देने के लिए? कम से कम एग्ज़ाम तो हो जाने दीजिए। एग्ज़ाम होने के बाद अगर ऐसे वीडियो आ रहे हैं तो चलो ये ठीक है। तो आप लोग तो होशियार हो, कम से कम अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह के वीडियोस देखने हैं, किस तरह के वीडियो नहीं देखने। आप द स्टूडेंट पे जाइए, इस तरह के वीडियो आपको ना के बराबर देखने को मिलेगा। और मैं कोशिश भी करता हूँ कि कई वीडियो में मैंने ऐसा बोला भी है कि मैं देखिए कट ऑफ का प्रेडिक्शन मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, या फिर बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया भी होगा मुझे इंस्टाग्राम पे, अगर मैंने रिप्लाई भी किया है तो मैं हमेशा कह देता हूँ भाई देखिए आप पढ़ाई करिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्कोर लाने की कोशिश करिए। मैं किसी को भी नहीं कह सकता कि आपका ये जोन है इतने में आपका हो जाएगा। जितना आपका आ रहा है आप रिवीजन करिए, टेस्ट सीरीज दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर पढ़ करके उसमें 2-3 नंबर और इम्प्रूव ही करिए। पहले से अगर मैं कह देता हूँ हाँ आपका हो जाएगा तो आप हो सकता है कि सोचेंगे कि चलिए मेरा काम भर का पढ़ाई हो गया है, थोड़ा सी आपकी पढ़ाई डाउन भी हो जाती है। तो इन सब बातों पे आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर करने के लिए। और इस बार कंपटीशन टफ होने वाला है ALP का। आप अभी समझ लीजिए कि किसी का 1 नंबर आधे नंबर से अगर छूटेगा तो वो लड़का ऐसा नहीं होगा कि वो पढ़ने वाला लड़का नहीं है। अच्छे स्टूडेंट भी अगर बाहर होते हैं, कट ऑफ के पास वाले लड़के भी बाहर होते हैं, तो उसने भी बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, ये मैं जानता हूँ और सभी लोग जानते हैं। तो प्लीज़ 3-4 दिन आपका टाइम बचा हुआ है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप रिवीजन करिए। एग्जाम सेंटर पे आप जिनका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा 1 दिन पहले ही आप लोग ज़रूर वहाँ पे पहुँच जाइए। तो यही कहना था इस वीडियो में। और अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए द स्टूडेंट के। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल पर बने रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।